नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लर्नर्स ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर है 2021 का पेपर जो 22 में हुआ था, पर्यावरण का आंसर की है, जो कि सबसे सटीक और सरल है और आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि 5वां सेक्शन होता है इसलिए क्वेश्चन शुरुआत होंगे 121 से। तो पहला क्वेश्चन है, WWF से आशा है। तो विकल्प एक में दिया हुआ वर्ल्ड वार फंड है, विकल्प दो में दिया हुआ वर्ल्ड वाइल्ड फंड है, विकल्प तीन में दिया हुआ है वर्ल्ड वाच फंड है, विकल्प 4 में दिया हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो विकल्प 4 है, करेक्ट आंसर है इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन कंप्लीट हो, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 122 जो है वो 22 है, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी जो अवस्थित है, तो विकल्प एक में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, विकल्प दो में दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, विकल्प तीन दिया हुआ उत्तराखंड, विकल्प 4 में दिया हुआ है सिक्किम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो फूलों की घाटी है वो स्थित है उत्तराखंड। विकल्प नंबर 3 इसका जो होगा वो राइट आंसर है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 123। जो 123 क्वेश्चन है वो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण मापन से जो संबंधित एजेंसी है, तो विकल्प एक में दिया हुआ है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकल्प 2 में दिया हुआ है ग्रीन ट्रिब्यूनल, विकल्प 3 में दिया हुआ सर्वे ऑफ इंडिया, विकल्प 4 में दिया हुआ है केंद्रीय जल आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो विकल्प एक में दिया हुआ है राइट आंसर है। क्योंकि जो प्रदूषण समापन या फिर प्रदूषण जो भी होते हैं पैरामीटर, उनको निर्धारित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही किया जाता है, जो कि विकल्प एक सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो जो कोटोपैक्सी अवस्थित है, तो यह कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो विकल्प एक में दिया हुआ है हवाई द्वीप में, विकल्प 2 में दिया हुआ है सिसिली द्वीप में, विकल्प 3 में दिया हुआ है रॉकीज में, विकल्प 4 में दिया हुआ है एंडीज में। तो कोटोपैक्सी जो अवस्थित है वो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, जो विकल्प 4 इसका है राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 125, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो विकल्प एक में दिया हुआ यमुना नदी को, विकल्प 2 में दिया हुआ गंगा नदी को, विकल्प 3 में दिया हुआ ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी को, विकल्प 4 में दिया हुआ ब्रह्मपुत्र नदी को। तो इसका जो राइट आंसर है, जो तिब्बत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपो नदी, तो तिब्बत में सांगपो नदी का नाम जाता है ब्रह्मपुत्र को, जो इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 126 जो है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है, विकल्प एक में दिया हुआ सुरमा घाटी, विकल्प 2 में दिया हुआ फूलों की घाटी, विकल्प 3 में दिया हुआ है दोरांग घाटी में, विकल्प 4 में दिया हुआ है शांत घाटी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 होगा शांत घाटी, जो विकल्प 4 है राइट आंसर। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत के जो 4 स्थल हैं उन चारों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो होती है वो शांत घाटी में ही पाई जाती है। क्वेश्चन कंप्लीट हो, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 127 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो विकल्प एक में दिया हुआ उच्च ऊष्मीय मान, विकल्प 2 में दिया हुआ एक स्वच्छ ईंधन, विकल्प 3 में दिया हुआ मीथेन उत्सर्जन करने वाला, विकल्प 4 में दिया हुआ है नीले ज्वाला से जलने वाला। तो विकल्प 1, 2 और 4 जो हैं करेक्ट हैं, विकल्प 3 जो है इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट पता करना था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये जो है मीथेन उत्सर्जन करता है, जबकि ऐसा नहीं है, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, एलपीजी नहीं करता, इसलिए गलत ही आंसर होगा। तो मीथेन उत्सर्जन नहीं करना, विकल्प 3 सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो हैं, विकल्प एक में दिया हुआ है जैविक तथा अजैविक घटक, अजैविक पदार्थ, विकल्प 2 में दिया हुआ है पौधे तथा जंतु, विकल्प 3 में दिया हुआ उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक,
विकल्प 4 में दिया हुआ है उत्पादक व भोक्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 होगा जैविक तथा अजैविक घटक, क्योंकि बाकी विकल्प जो हैं वो जैविक पेड़ पौधे ऐसे सब हैं, जबकि जैविक अजैविक के अंतर्गत जो प्राणी होते हैं जिनमें जीव होते हैं, और अजैविक मतलब होता है जो मृदा और बाकी सब चीज़ें आती हैं वो अजैविक घटक होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, मकर रेखा है, तो मकर रेखा जो अवस्थित है पृथ्वी पे, तो इसका जो विकल्प 1 दिया हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ है, फिर विकल्प 2 दिया हुआ है 23.5 डिग्री दिया हुआ है, विकल्प 3 23 डिग्री साउथ दिया हुआ है, विकल्प 4 दिया हुआ है 23.5 डिग्री साउथ। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 होगा, जो 23.5 डिग्री साउथ है। 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ पे पाई जाती है, जो कि इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 1 दिया हुआ है एजी टॉन्सले, विकल्प 2 दिया हुआ है आर.डी. मिश्रा, विकल्प 3 दिया हुआ है डॉक्टर विटाकर, विकल्प 4 दिया हुआ है डॉक्टर उडम। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प 1 एजी टॉन्सले, जो इकोसिस्टम शब्द को दिया है, और इकोलॉजी शब्द को जो दिया है वो दिया हुआ है अर्नेस्ट हैकल ने, और इकोसिस्टम को जी टॉन्सले ने दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है दक्षिणी तारे को, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है उत्तरी तारे को, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ पश्चिमी तारे को, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ पूर्वी तारे को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2 उत्तरीय तारे को, जो पोल स्टार आर इंडिकेट नॉर्थ पोल। सीधे ऐसे हम कह सकते हैं कि ध्रुव तारा जो होता है उत्तरीय तारा ही होता है ध्रुव तारा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 132 है। तो 132 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ जो किया गया था विकल्प 1 में दिया 1973, विकल्प 2 में दिया हुआ 1972, विकल्प 3 में दिया हुआ है 1985, विकल्प 4 में दिया हुआ है 1981 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर वो विकल्प नंबर 1 होगा, जो राइट है। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जो कि सही है। 1972 में प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत हुई थी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 133 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विकल्प 1 दिया हुआ मध्य प्रदेश, विकल्प 2 दिया हुआ पश्चिम बंगाल, विकल्प 3 दिया हुआ गुजरात, विकल्प 4 दिया हुआ तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा, जो कि सही है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, जो इसका सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जो लखनऊ समझौता 134 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 1 दिया हुआ है हिंदू व मुस्लिम के मध्य, विकल्प 2 दिया हुआ है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, विकल्प 3 दिया हुआ नरम दल व गरम दल के मध्य, विकल्प 4 दिया हुआ ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता, जो 1916 में हुआ था। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 135 नंबर क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य जो विकल्प 1 में दिया हुआ है गुजरात में, विकल्प 2 में दिया हुआ है राजस्थान में, विकल्प 3 में दिया हुआ है बिहार में, विकल्प 4 में दिया हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा जंगली गधों का अभ्यारण्य जो होता है वो पाया जाता है गुजरात में, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान के गुजरात से ही हैं। जो जंगली गधों का अभ्यारण्य भी गुजरात में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है, उच्च स्तर का उपभोक्ता विकल्प 1 में दिया हुआ है मांसाहारी, विकल्प 2 दिया हुआ शाकाहारी, विकल्प 3 में दिया हुआ शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, विकल्प 4 में दिया हुआ है जीवाणु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो
आंसर होगा विकल्प नंबर 4 जो जीवाणु सर्वोच्च स्तर, जो सर्वोच्च घास श्रृंखला स्तर में सर्वोच्च स्तर प्राप्त होता है वो जीवाणु को ही प्राप्त होता है, और जीवाणु को हम अपघटक के नाम से भी जानते हैं, जो इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर पृथ्वी के सबसे पास, पहला क्षोभ मंडल दिया हुआ है, दूसरा समताप मंडल दिया हुआ, तीसरा आयन मंडल, चौथा मध्य मंडल। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, जो विकल्प 1 में दिया हुआ है राइट आंसर है। पृथ्वी से जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी जो परतों की शुरुआत होती है, तो पहला हमारा होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा होता है मेसोस्फेयर, चौथा होता है आयनोस्फेयर, पांचवा होता है एक्सोस्फेयर। तो हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल जो होता है ट्रोपोस्फेयर को ही कहा जाता है, जो कि पृथ्वी से 18 किलोमीटर के आसपास तक पाया जाता है, जो विकल्प 1 इसका है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है 10 दिसंबर 1980 को, विकल्प 2 दिया हुआ है 11 मई 1972 को, विकल्प 3 दिया हुआ है 11 दिसंबर 2002 को, विकल्प 4 दिया हुआ है 16 अक्टूबर 1990 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारतीय संसद द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है 139, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायता करती है। विकल्प 1 में दिया हुआ ग्लास हाउस में पौधे लगाना, विकल्प 2 दिया शिफ्टिंग खेती, विकल्प 3 में दिया हुआ जैविक खेती, विकल्प 4 दिया अधिक उपज वाली किस्म की खेती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक खेती के नाम से जानते हैं। बहुत ही हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली होती है, और ये जो होती है पर्यावरण के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और जो है ये हमारे कचरा और जो गोबर और जो राख होती है इससे मिला के बनाई जाती है, जो कि जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाती है, और ये जैविक खेती बहुत ही पर्यावरण संरक्षण में हेल्प करती है, जो इसका विकल्प 3 सही उत्तर है, जैविक खेती राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा से संबंधित विकल्प 1 में दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड से, विकल्प 2 में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, विकल्प 3 दिया हुआ बोरिक अम्ल से, विकल्प 4 दिया एसिटिक एसिड से। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 होगा, जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, और थोड़ा बहुत मात्रा जो होता है HNO3 का, जिससे हम सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिल के थोड़ा बहुत वर्षा करते हैं, जो कि इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ। इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, भारी मात्रा में वर्षा का अम्लीय वर्षा कारण बनता है, जिससे ताजमहल अपना रंग खोता जा रहा है और पत्थर चिटकते इत्यादि होते हैं, जो होते हैं अम्लीय वर्षा के कारण ही। तो इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल विकल्प 1 में दिया हुआ है सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 141 है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो विकल्प 1 दिया हुआ है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, विकल्प 2 दिया हुआ है चट्टानों की शक्ति का मापन, विकल्प 3 दिया हुआ इनमें से सभी, विकल्प 4 दिया हुआ श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 होगा, जो कि दिया हुआ है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयुमापन से कार्बन डेटिंग जो होता है C14 का उपयोग किया जाता है, इसीलिए जिससे कि हम किसी भी पदार्थ के आयु का या उसके क्षय का हम मापन करते हैं कि कितने साल पुराना है कितने साल नहीं है, जिससे उसके जीवन काल या फिर समय का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कार्बन डेटिंग के जरिए ही, जो विकल्प 1 राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 है, 142 संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो विकल्प 1 है 24 जनवरी 1950, विकल्प 2 दिया हुआ है 20 जनवरी 1950, विकल्प 3 दिया हुआ है 13 नवंबर 1949, विकल्प 4 दिया हुआ है 21 मई 1949। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, जो कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो कि विकल्प 1 राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 143 है, बायोमैग्निफिकेशन है।
तो विकल्प 1 दिया हुआ है जीव के आकार में वृद्धि, विकल्प 2 में दिया हुआ समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, विकल्प 3 दिया हुआ इनमें से सभी, विकल्प 4 दिया हुआ कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2, जो कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। बायोमैग्नीफिकेशन में होता क्या है कि जो हमारे शरीर के टिश्यू या ऊतक होते हैं उनमें विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है, जिससे कि मृत्यु कारण हो सकता है, जिसके मापन में उपयोग में लाया जाता है। इसका जो है ये राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, समय के साथ ऊतक में बढ़ती विषैले पदार्थ की सांद्रता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। विकल्प 1 दिया हुआ है मृदा, विकल्प 2 दिया हुआ है प्रोटीन, विकल्प 3 दिया हुआ है फास्फोरस, विकल्प 4 दिया हुआ है कवक। तो इसका राइट आंसर जो होगा कवक जो होता है वो होता है जैविक घटक, जिसमें जीव पाया जाता है, जिसे प्रजनन की क्षमता होती है। बाकी हम बात करते हैं मृदा की, तो मृदा अजैविक घटक है, प्रोटीन भी अजैविक घटक है, फास्फोरस भी, जबकि कवक जैविक घटक है। इसलिए इसका आंसर है जो कि कवक है। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 145 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय विकल्प 1 दिया हुआ है सिडनी में, विकल्प 2 दिया हुआ है न्यूयॉर्क में, विकल्प 3 दिया हुआ नागासाकी में, विकल्प 4 दिया हुआ है एम्स्टर्डम में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा, एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय वहीं पे अवस्थित है, जो कि सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 146 जो है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो विकल्प 1 दिया हुआ है मध्य प्रदेश, विकल्प 2 दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, विकल्प 3 दिया हुआ पश्चिम बंगाल, विकल्प 4 दिया हुआ है बिहार। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3 है, जो वो सही है, पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक जो है अत्यधिक जल में पाए जाने के कारण पश्चिम बंगाल इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, और ये काफ़ी 2017 के बाद से चर्चा में रहा है, जो कि इसका राइट आंसर आर्सेनिक। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक का जो प्रदूषण है पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा है, जो कि सही है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि उच्च तुंगता प्रभाव है, विकल्प 2 दिया निम्न ताप प्रभाव, विकल्प 3 दिया हुआ है दाब प्रभाव है, विकल्प 4 दिया है रैन शैडो प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 होगा, रैन शैडो प्रभाव है, इसका राइट आंसर है। पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रैन शैडो प्रभाव है, इसी कारण वो शुष्क हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 148 जो है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था? विकल्प 1 में दिया हुआ है 1962 ईस्वी में, विकल्प 2 दिया हुआ 1960 ईस्वी में, विकल्प 3 दिया हुआ 1975 ईस्वी में, विकल्प 4 दिया हुआ है 1972 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1972 ईस्वी, विकल्प नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। 1972 ईस्वी में जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, जो कि सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो विकल्प 1 दिया हुआ सौर ऊर्जा, विकल्प दिया हुआ सूर्यताप, विकल्प 3 दिया हुआ उष्मा बजट, विकल्प 4 दिया हुआ सौर स्थिरांक। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 होगा, सौर स्थिरांक जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सौर स्थिरांक जो होता है उसी प्रति क्षेत्र इकाई होने वाली सौर विकिरण जो कहलाती है सौर स्थिरांक ही कहलाती है। इसका जो विकल्प नंबर 4 है सौर स्थिरांक राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो विकल्प नंबर दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है जर्मनी, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है USSR, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है USA। तो इसका जो राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य जो हमारे लिए गए हैं संविधान में, वो लिए गए हैं USSR से, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस, जो कि आज रसिया है। 1991 टूट के बना हुआ है, और मूल जो हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं USA से, जबकि मूल कर्तव्य हमारे जो हैं USSR या फिर रसिया से लिए गए हैं, जो कि विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। इस तरह हमारा यूपी टेट का पर्यावरण का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आंसर सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा हिंदी का।
इसी 2021 के पेपर का आंसर की रहेगा, जो कि सबसे सटीक और सही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।